दोस्तों यह एक नया मानवा है जो कि रिकार्डेटेड मानवा है। इस नए मानवा की शुरुआत में हमें गंगनम के एक बहुत बड़े फिटनेस सेंटर को दिखाया जाता है और उसके एक छोटे से कमरे में हमारा मेन कैरेक्टर अपनी लाइव स्ट्रीम को कर रहा होता है और कहने लग जाता है कि हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है चोई कांग्यू के बेस्ट जिमर टीवी में। आपने कल मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे कुछ फास्ट फूड खाना चाहिए, इसलिए मैं आज ये लाया हूँ। ये हनी चिकन और बियर है, चलो इसे आज खाकर देखते हैं। पहले मैं चिकन खाकर देखूंगा। और चोई कांग्यू के पहले चिकन खाने लग जाता है और कहता है कि यह तो बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, अब बियर पीकर देखेंगे। जिसे देखने के बाद बंदे कहने लग जाते हैं कि ज़रा देखो इसकी मसल्स कितनी ज़्यादा मस्कुलर है। यह रोजाना जिम करता है जिसकी वजह से इसकी मसल्स इतनी ज़्यादा मस्कुलर हो गई हैं। जिसे सुनने के बाद दूसरा बंदा कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन यह पहले ऐसा नहीं था, यह पहले जिम नहीं करा करता था, यह सिर्फ एक रीजन की वजह से ऐसा हुआ है। दरअसल कुछ सालों पहले चोई कांग्यू का एक एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से इसकी पैरों की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी और डॉक्टर ने इससे वर्कआउट करने के लिए कहा था। अगर ये वर्कआउट नहीं करता तो शायद इसका चलना फिरना भी बंद हो जाता, जिसकी वजह से इसने शुरुआत में तो फिजिकल थेरेपी लेना स्टार्ट कर दी, लेकिन और धीरे धीरे यह व्यायाम और जिम करने भी लगा और अपने खान पान पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने लगा, जिसकी वजह से कुछ ही सालों के अंदर यह कोरिया का सबसे बेस्ट फिटनेस ट्रेनर बन गया। जिसे सुनने के बाद वह बंदा कहता है कि अगर ये इतना ही अच्छा फिटनेस ट्रेनर है तो यहाँ पर क्या कर रहा है, इसके पास तो बहुत सारा पैसा होगा। जिसे सुनने के बाद वह बंदा कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल कुछ सालों पहले हमारे देश में कोविड की वजह से सभी जिमें बंद हो गई थी और इसका करियर भी उसकी वजह से पूरी तरीके से डूब गया था, जिसकी वजह से चोई कांग्यू को लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं होगा और वह जल्दी ही अपनी मसल्स को खो देगा। और इसी वजह से इसने अपनी लाइव स्ट्रीम को शुरू किया। हालांकि इसने बाद में जिम ज्वाइन करने के बारे में सोचा, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ और वह बंदे कहने लग जाते हैं कि चोई कांग्युक क्या तुम रो रहे हो। जिसे सुनने के बाद चोई कांग्युक कहता है कि ऐसा नहीं है, दरअसल मेरी आंखों में कुछ चला गया था। चलो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। और वह अपनी लाइव स्ट्रीम को ऑफ कर देता और कहने लग जाता है कि आज मैंने यह क्या कर दिया, मैं तो आज चिकन और बियर खा ली जिसकी वजह से मुझे आज वर्कआउट करनी होगी, लेकिन बियर की वजह से मैं वर्कआउट भी नहीं कर सकता। आज मैंने अपने शरीर की कितनी ज़्यादा कैलोरीज को खो दिया, यह सब कैसे हो रहा है। मैंने कल भी आराम किया था और क्योंकि डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए कहा था। फिर इसके बाद हमें उस डॉक्टर को दिखाया जाता है जो चोई कांग्यू से कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो जिसकी वजह से तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। जिसे सुनने के बाद चोई कांग्यू हैरान हो जाता है और वह डॉक्टर कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर और हेल्दी हो, लेकिन तुम अपनी बॉडी की वजह से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो जिसकी वजह से तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अगर तुम्हें इससे बचना है तो तुम्हें रोज़ाना आराम करना होगा, नहीं तो। जिसे सुनने के बाद चोई कांग्यू कहता है कि नहीं तो क्या डॉक्टर, और वह डॉक्टर कहता है कि नहीं तो तुम गंजे हो जाओगे। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि क्या मैं गंजा हो जाऊंगा, इसका मतलब है कि मुझे तो कोई पसंद ही नहीं करेगा और मैं हमेशा के लिए सिंगल रह जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। और वह डॉक्टर कहता है कि मैं तुम्हें कुछ दवाई दे देता हूँ और तुम्हें ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है और तुम्हें थोड़ा सा आराम भी करना है। फिर इसके बाद चोई कांग्यू को घर आ जाता है और कहने लग जाता है कि ये मेरे साथ कैसे हो गया, अब मुझे आराम करना होगा, यह क्या बकवास है। मैं हमेशा से वर्कआउट करता हूँ लेकिन अब मुझे आराम करना होगा, ये मैं नहीं कर सकता। चलो फिर ठीक है, अगर मैं आराम ही कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ देख ही लेता हूँ। और वह अपने फ़ोन में कुछ देखने लग जाता है और कहता है कि ये नहीं, ये भी नहीं, मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए। और हम देखते हैं कि वह नॉवेल्स और मानवास को देख रहा होता है और कहने लग जाता है कि मुझे बचपन से नॉवेल्स पढ़ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और ख़ासकर मुरीम वर्ल्ड की नॉवेल्स। जब मेरे दादाजी बहुत ही ज़्यादा गरीब थे तो हमारे बगल में एक दुकान हुआ करती थी जिसके पास मैं नॉवेल्स उधार लाता था और घर में चुपके से पढ़ता था, जो कि काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार थी। अब इसको देखने के बाद मुझे अपने ग्रैंडपा की लेक्चर बहुत ही ज़्यादा याद आ रहे हैं। जब मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा बचपन बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। और अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर की नज़र एक नॉवल पर जाती है और वह कहता है कि यह देखो, लगता है कि यह कोई नई सीरीज़ है और इसका टाइटल भी बहुत ही ज़्यादा अलग है, क्या मुझे इसे ट्राई कर देखना चाहिए। ये शाओलिन की है जिसमें एक मूजिन होता है जो टेंपल में जाता है और दुनिया को एक नया रास्ता दिखाता है, और क्या मुझे इसे ट्राई कर देखना चाहिए। और वह उसे ट्राई कर कहने लग जाता है कि ओह ये तो कितना ज़्यादा अच्छा है, मैंने इसे पहले क्यों नहीं ट्राई किया, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है।
इस नावल को पढ़ने के बाद तो मुझे बहुत ज़्यादा आराम फील हो रहा है। अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो मैंने कभी भी आराम नहीं किया, हमेशा वर्कआउट करता रहा। ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार नावल थी। इसे देखने के बाद तो मुझे अपने बचपन के दिन दोबारा से याद आ गए। चलो मैं कुछ देर के लिए सो जाता हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी नावल थी। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर वहीं पर सो जाता है, लेकिन अचानक से उसके फ़ोन में से बहुत ज़्यादा रोशनी आने लग जाती है और उसे कोई जगाते हुए कहने लग जाता है कि मोजिन, खड़े हो जाओ, प्लीज़ खड़े हो जाओ, सुबह हो चुकी है, हमारे ट्रेनिंग करने का समय हो गया है। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर खड़ा हो जाता है और कहने लग जाता है कि क्या ट्रेनिंग करने का, चलो चलते हैं। लेकिन वह उस सामने वाले लड़के को देखने के बाद थोड़ा सा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि ये एक छोटा सा लड़का होता है और ये एक मोंक होता है और कहने लग जाता है कि हम बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हैं, हमें जल्दी से जाना होगा, नहीं तो हम पर मास्टर बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि है बच्चे, तुम मेरे घर में कैसे घुस गए। और वह अपने मन में कहता है कि यह लड़का कौन है और आखिरकार इसने अपने बाल क्यों कटवाए हुए हैं। जिसे सुनने के बाद वह लड़का कहता है कि है तुम बच्चा किसे बोल रहे हो, मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या तुम मुझसे बड़े हो, मेरी हाइट 180 सेंटीमीटर है और मेरा वजन 90 किलो तक है। कहीं बच्चे तुम्हारी आंखों में कोई चोट तो नहीं जिसकी वजह से तुम्हें कम दिखता है। और वह अपने मन में कहता है कि लेकिन यह छोटा सा बच्चा मेरे घर में क्या कर रहा है, मेरा घर। और जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर आसपास के नज़ारे को देखता है वह थोड़ा सा हैरान हो जाता है और जैसे ही वह अपने आप को देखता है वह बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि मेरे सर को क्या हुआ। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर एक छोटा सा मॉन्क बन चुका है जो कि इस दुनिया में रिकार्नेटेड हुआ है। जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि यहाँ पर क्या गलत हो रहा है, मेरे बालों को क्या हुआ और मैं कौन सी जगह पर हूँ और मैं इतने ज़्यादा पुराने घर में क्या कर रहा हूँ। लेकिन रुको जरा, इसने मुझे मोजिन कहा है, मैंने ये नाम कहीं पर तो सुना है। अरे हाँ, यह तो उसी नॉवल का मेन कैरेक्टर है जिसे मैं अभी कुछ देर पहले पढ़ रहा था। लेकिन मैं मोजिन क्यों बना और ये मेरी मस्तिष्क को क्या हुआ, मैं पहले से ही सो गया था। अरे हाँ, यह सब उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही नॉवेल्स पढ़ ली है जिसकी वजह से मैं एक सपना देख रहा हूँ और एक नॉवल के अंदर हूँ। जिसे सुनने के बाद वह बंदा कहता है कि है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, हमें बहुत ज़्यादा देर हो गई है, हमें जल्दी चलना होगा। जिसे सुनने के बाद मुजिन कहता है कि हाँ हाँ चलते हैं ना। और वह अपने मन में कहता है कि यह बच्चा कितना ज़्यादा क्यूट है और वह बच्चा कहने लग जाता है कि चलो चलते हैं। जिसे सुनने के बाद मुजिन कहता है कि हाँ मैं अभी आता हूँ। और वह अपने मन में कहता है कि यह सिर्फ एक ड्रीम है, मुझे सिर्फ इसे एंजॉय करना चाहिए। और उनका मास्टर चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि तुम्हें पहले दिन ही आज बहुत ही ज़्यादा देर हो गई है, लगता है कि तुम्हें सबक सिखाना होगा, जाओ अपनी जगह पर पहुंच जाओ। जिसे सुनने के बाद मुजिन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि यह ड्रीम तो कितना ज़्यादा रियल लग रहा है। और वह मास्टर कहता है कि आज हम सब हॉर्स स्टेंस लगाएंगे। जिसे सुनने के बाद मुजिन अपने मन में कहता है कि हॉर्स स्टेंस, क्या वह स्काउटिंग की बात कर रहा है। लेकिन जैसे ही वह साइड में देखता है हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे शाओलिन स्टूडेंट अपनी तरह की एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि यह क्या बकवास है, अगर वह इसी तरह से एक्सरसाइज करते रहे तो वह अपने घुटनों को तोड़ देंगे, ये क्या बकवास है। और वह मास्टर चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि सभी स्टूडेंट अपनी पोजीशन को ले लो, हम आज हॉर्स स्टेंस लगाने वाले हैं। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि यह बकवास हो रहा है, अगर वह इसी तरह ट्रेनिंग करते रहे तो वह अपने घुटनों को मोड़ लेंगे और उनके घुटने सूज जाएंगे। फिर इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपनी जिम की ट्रेनिंग को याद कर रहा होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ जिम करने और वर्कआउट करने में निकाल दी, और जब भी मैं किसी ऐसे बंदे को देखता हूं जो अपनी ऊपरी वर्कआउट को करता है और निचली वर्कआउट को नहीं करता, मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और मैं उसे सही करने का तरीका ढूंढता हूं। लेकिन जब मैं इन शाओलिन को देख रहा हूं तो ये सिर्फ निचले पार्ट की एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन ये गलत एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसकी वजह से इनके घुटने मुड़ भी सकते हैं और टूट भी सकते हैं। और वह मास्टर चिल्लाते हुए कहना चाहता है कि तुम्हें अपने
निचली भाग पर ध्यान देना होगा। अगर तुम्हारा निचला भाग मजबूत नहीं होगा तो तुम्हारी ऊपरी बॉडी का कोई भी फायदा नहीं है और ना ही तुम बैलेंस बना पाओगे। इसलिए तुम्हें अपने निचली भाग पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। अगर तुम निचले भाग की एक्सरसाइज करते हो तो तुम बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ फाइटिंग और मुक्के भी चला सकते हो और ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जिसे सुनने के बाद मुजिन कहता है कि ये क्या बकवास कर रहा है, ये सिर्फ उन बच्चों को गलत एक्सरसाइज बता रहा है, मैं ये होने नहीं दे सकता, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। और वह चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि है तुम इसे गलत एक्सरसाइज बता रहे हो, इसकी वजह से उनके घुटने टूट भी सकते हैं और मुड़ भी सकते हैं। जिसे सुनने के बाद सारे के सारे शाओलिन मास्टर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वह लड़के भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुके होते हैं। मुजिन का दोस्त कहता है कि मुजिन तुम्हारे साथ क्या गलत है, लेकिन मुजिन का मास्टर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बकवास करने की। और वह ट्रेनिंग के वक्त और उसके सीनियर चिल्लाते हुए कहने लग जाते हैं कि तुम्हारी ट्रेनिंग टफ है, शायद तुम इसीलिए ये सब बकवास कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे इस बिहेवियर की वजह से क्या तुम्हें सज़ा नहीं मिलेगी? तुम्हें सज़ा मिलेगी। जाओ जाकर अपनी पोजीशन लो और वहीं पर खड़े हो जाओ। जिसे सुनने के बाद मुजिन अपने मन में कहता है कि जब ये शाओलिन मुझ पर चिल्ला रहे हैं तो मुझे इनके अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी फील हो रही है। लगता है कि यह बहुत ही ज़्यादा ताकतवर शाओलिन है, लेकिन मैं हार नहीं मान सकता। मैं जो यहाँ पर करने आया हूँ वही कर कर दिखाऊंगा। और वह कहता है कि मैं सिंपली तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम जो एक्सरसाइज करा रहे हो वह गलत है, तुम गलत एक्सरसाइज करा रहे हो। और वह अपने मन में कहता है कि यह लोग उस लड़के से तो बहुत ही ज़्यादा अलग है। जिस दिन वह लड़का मुझसे मिला था और उस लड़के ने मुझसे कहा था कि क्या ये पॉसिबल है कि हम अपना 500 किलो का वज़न बढ़ा सकते हैं। मैंने ये एक यूट्यूब वीडियो में देखा था, उसने कहा था कि ये पॉसिबल है। जिसे सुनने के बाद मुजिन कहता है कि तुम बातें मत करो, बस ट्रेनिंग पर ध्यान दो। और बताने लग जाता है कि अगर मैं उस जैसे लड़के को हैंडल कर सकता हूँ तो इन्हें हैंडल करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। और वह मास्टर कहने लग जाता है कि तुम शाओलिन डिसाइपल हो और शाओलिन डिसाइपल होते हुए भी तुम शाओलिन की ट्रेनिंग को गलत बता रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? जिसे सुनने के बाद मुजिन अपने मन में कहता है कि वाह, यह सपना तो कितना ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। अब इसे खेलने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। मुझे एक मार्शल आर्टिस्ट की तरह बोलना होगा। और दोस्तों, हमारे मेन कैरेक्टर को अभी भी लग रहा होता है कि वे एक सपने के अंदर है और मुजिन कहने लग जाता है कि आप जिस तरह की ट्रेनिंग करा रहे हैं वे एक गलत मेथड है। अगर तुम इस तरह की ट्रेनिंग कराओगे तो उन सब के घुटने टूट भी सकते हैं और मुड़ भी सकते हैं, जिससे उन्हें आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। जिसे सुनने के बाद वह बंदा कहता है कि तुम अपनी बकवास करना बंद करो, ये सिर्फ बातें वही लोग करते हैं जो कमज़ोर होते हैं। जिसे सुनने के बाद मुजिन कहता है कि क्या कहा कमज़ोर? क्या तुम मुझसे कहना चाहते हो कि जो लोग अपनी बॉडी और दिमाग की मेहनत करते हैं क्या वे कमज़ोर होते हैं? लेकिन तुम्हारी बातों को देखने से ऐसा लगता है कि जैसे तुम कमज़ोर लोगों को पसंद बिल्कुल भी नहीं करते। जिसे सुनने के बाद वह बंदा गुस्सा हो जाता है, लेकिन उसे दूसरा बंदा रोक देता है और कहने लग जाता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग और शाओलिन ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा अलग अलग है। हम ट्रेनिंग मार्शल आर्ट को सीखने के लिए करते हैं और अपने आप को इम्प्रूव करते हैं ताकि हम दुनिया को दिखा सके कि हम कितने ज़्यादा ताकतवर हैं। जिसे सुनने के बाद मुजिन कहता है कि वो तो मुझे दिख ही रहा है, जिस तरह की तुम बातें करते हो उसे देखने से ऐसा लगता है कि जैसे तुम कमज़ोर लोगों को मार्शल आर्ट नहीं सीखने देना चाहते। जिसे सुनने के बाद वह बंदा कहता है कि मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं तुमसे कुछ और कहना चाहता था। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ पर अपनी बॉडी को मजबूत बनाने और मेहनत सीखने के लिए आते हैं ताकि हम आत्मज्ञान प्राप्त कर सके। एक इंसान का दिमाग बहुत ही ज़्यादा वीक होता है, अगर वह कंफर्ट में हो तो अलग सोचता है, अगर प्रॉब्लम में हो तो अलग सोचता है। इसलिए हम यहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं ताकि हम अपने दिमाग और दिल पर काबू रख सके और दुनिया को एक नया रास्ता दिखा सके। जिसे सुनने के बाद मुजिन कहता है कि हमें अपने दिमाग को ट्रेन करने की क्या ज़रूरत है, जैसे जैसे हम जवान होते हैं हमारा दिमाग भी ट्रेन होता रहता है। जिसे सुनने के बाद वह बंदा कहता है कि तुम किस तरीके की बकवास करे जा रहे हो। जिसे सुनने के बाद मुजिन कहने लग जाता है कि मैं तुमसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमें अपने दिमाग को ऑर्डर देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा तुम जिस तरीके की ट्रेनिंग कराते हो उससे हमारे घुटने ख़राब भी हो सकते हैं। अगर हम बुढ़ापे में होंगे तो ये हमें आगे चलकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देंगे, इसलिए हमें सही ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है। अगर हम सही ट्रेनिंग करेंगे तो हम जो पाना चाहते हैं वह
जरूर पालेंगे। जिसे सुनने के बाद सारे के सारे शाओलिन डिसाइपल हैरान हो जाते हैं और आपस में बातें करने लग जाते हैं कि ये किस तरीके की बकवास कर रहा है। और अचानक से हमारा मेन कैरेक्टर किसी तरफ इशारा करता है और कहने लग जाते हैं कि ज़रा उस मॉन्क को देखो, उसकी उम्र बहुत ही ज़्यादा है। लगता है कि उसने हर तरीके की सिचुएशन का सामना किया होगा, उसे पता होगा कि हमें किस तरीके की प्रॉब्लम का सामना करना चाहिए। जिसे सुनने के बाद वह बंदा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि यह बच्चा किस तरीके की पागलों जैसी बातें कर रहा है। वे हमारे फर्स्ट क्लास डिसाइपल हैं और इसका नाम है जुंग है। और हम देखते हैं कि वह बंदा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है, जिसकी आवाज़ सुनने के बाद सारे के सारे शाओलिन अपने कान ढक लेते हैं। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसकी आवाज़ सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि क्या यही है फर्स्ट क्लास डिसाइबल की ताकत है। और वह फर्स्ट क्लास हाइजून डिसाइबल कहने लग जाता है कि बच्चे, तुमने अभी जो कहा मैंने वह सब सुना। तुम एक सेकंड क्लास डिसाइबल हो, लेकिन तुम्हें मार्शल आर्ट के बारे में अभी भी कुछ नहीं पता। मार्शल आर्ट एक कला है, ना कि कोई टूल जिसे तुम अपनी ज़िंदगी की अचीवमेंट्स पा सकते हो। मार्शल आर्ट बहुत ही ज़्यादा अलग है। जिसे सुनने के बाद मुजिन कहता है कि क्या अलग, और हाइजोंग कहता है कि मार्शल आर्ट दूसरे कमज़ोर लोगों के काम आने वाली एक कला है। हम इससे अपने लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं और डीमंस को मारते हैं, ये कोई टूल नहीं है। जिसे सुनने के बाद मोजिन कहने लग जाता है कि क्या मार्शल आर्ट है, ये किस तरीके की मार्शल आर्ट है जिसमें घुटने तोड़ दिए जाएं। तुम गलत ट्रेनिंग कराते हो और इसे मार्शल आर्ट का नाम देते हो, ये क्या बकवास है। जिसे सुनने के बाद हाइजूंग अपने मन में कहता है कि यह बच्चा बहुत ही ज़्यादा अलग है। अगर हमने इसे बाहर निकाला तो शायद ये बाकी बच्चों को भी अपना जैसा बुरा बना देगा, लेकिन मैं इसे इस तरह छोड़ भी तो नहीं सकता। इसका आज पहला दिन है, लेकिन बुद्धिस्ट ग्रुप होने के नाते मैं इसे सज़ा नहीं दे सकता। अब इस हालत में मुझे यही करना होगा। और वह कहता है कि अगर तुम सच्चे हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग सही है और शाओलिन की ट्रेनिंग गलत, तो इसे साबित करो। जिसे सुनने के बाद मुजिन कहता है कि क्या साबित करना होगा। जिसे सुनने के बाद हाइजूंग कहता है कि हाँ, तुम्हें साबित करना होगा। अगर हमारी ट्रेनिंग गलत है और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग सही, तो इस हालत में सिर्फ एक ही चीज़ बचती है, तुम्हें हमारी ट्रेनिंग को गलत साबित कर कर इसे जीतना होगा। जिसे सुनने के बाद मुजिन हैरान हो जाता है और हाइजूंग कहने लग जाता है कि तुम्हें एक ऐसे बंदे से लड़ना होगा जिसने शाओलिन ट्रेनिंग की हुई है और उसे जीतना होगा। जिसे सुनने के बाद मुजिन कहता है कि लेकिन कौन है, किससे लड़ना होगा, क्या तुम चाहते हो कि मैं अभी से ही हार जाऊं। जिसे सुनने के बाद हाइजूंग कहता है कि मैं तुम्हारी लड़ाई में कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें एक ऐसे बंदे से लड़ाऊंगा जिसने तुम्हारे साथ ही इस टेम्पल में एडमिशन लिया है। हाय गंग, जल्दी से सामने आओ। जिसे सुनने के बाद वह बंदा सामने आता है और कहता है कि यस सर। और हाइजूंग कहने लग जाता है कि तुम्हें इससे लड़ना होगा और अपने आप को साबित करना होगा। मैं तुम्हें 7 दिन का समय देता हूँ। 7 दिन के अंदर तुम्हें जो भी ट्रेनिंग करनी है तुम कर सकते हो। तुम्हें शाओलिन टेम्पल के अंदर कोई भी रोकेगा नहीं, लेकिन तुम्हें इससे लड़ना होगा। और यह कहने के बाद हाइजूंग अपने मन में कहता है कि जिस लड़के से मैं इसकी लड़ाई कर रहा हूँ उसका वेट भी इससे बहुत ही ज़्यादा अलग है। अगर मैं इसकी लड़ाई अलग तरीके से करवाता तो शायद ये एक्टिंग करता कि मेरी लड़ाई मुझसे ज़्यादा ताकतवर से कराई गई है, जिसकी वजह से शाओलिन टेम्पल की बहुत ही ज़्यादा बदनामी होगी। लेकिन अब ये ठीक है, मुझे लगता है कि अब तो ये इस सीनियर के सामने हार मान लेगा। जिस तरह की सिचुएशन मैंने इसके सामने पैदा की है, अब तो इसे हार मान लेनी चाहिए। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ठीक है, मैं इससे लड़ाई करने के लिए तैयार हूँ। जिसे सुनने के बाद हाइजूंग कहता है कि इस बच्चे को लगता है कि क्या ये अपने से ज़्यादा ताकतवर को हरा पाएगा, क्या पागलपन है। लेकिन जो भी हो, अब हम सिर्फ एक हफ्ते बाद का ही इंतज़ार कर सकते हैं। और वे वहाँ से जाते हुए कहने लग जाता है कि मुजिन, तुमने यह हार्ड रास्ता अपने लिए चुना है, तुम्हें इसे संभालना होगा। और वे बाकी बच्चों से कहता है कि जाओ बच्चों, अपनी ट्रेनिंग करो। और हम देखते हैं कि मुजिन के पास उसका दोस्त आता है जो कहने लग जाता है कि मुजिन, तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारे पास अभी भी मौका है, जाओ मोंक हाइजून से माफ़ी मांग लो, वह तुम्हें माफ़ कर देंगे। लेकिन अचानक से उसके दोस्त को आवाज़ आती है कि मोयुल, तुम अपनी पोजीशन पर वापस आओ। और इसके दोस्त का नाम मोयुल होता है। और हम देखते हैं कि वह सारे के सारे बंदे हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत ही ज़्यादा अलग नज़रों से देख रहे होते हैं। और हाइजूंग वहाँ से जाते हुए कहने लग जाता है कि
मैं तुम पर 7 दिनों तक नज़र रखूंगा कि तुम करते क्या हो। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मोजिन अपनी स्कोर्ट्स लगा रहा होता है और ये शाओलिन ट्रेनिंग से काफ़ी ज़्यादा अलग कर रहा होता है। और फिर मोजिन थोड़ी देर बाद की बातों को याद करने लग जाता है, जहाँ पर उसके पास एक बंदा आता है जो कहने लग जाता है कि तुम अलग तरीके की ट्रेनिंग एक्सरसाइज क्यों कर रहे हो, क्या तुम पागल हो चुके हो। जिसे सुनने के बाद मोजिन कहता है कि मोंक हाईजुन ने मुझे इसके बारे में कहा है कि मैं जिस तरीके की ट्रेनिंग करना चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ, क्या तुम्हारी रैंक उससे ज़्यादा है। जिसे सुनने के बाद वह बंदा गुस्सा हो जाता है और हाईजुन वहाँ पर आता है और कहने लग जाता है कि मैंने इससे वादा किया है और वादा वादा होता है। जिसे सुनने के बाद वह बंदा कहता है कि मैं समझ गया। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मोजिन के बहुत ही ज़्यादा पसीने आ रहे होते हैं और वह बाकी बंदों से कहने लग जाता है कि तुम्हें इस तरीके की ट्रेनिंग करनी चाहिए, तुम गलत ट्रेनिंग कर रहे हो। अगर तुम इसी तरह ट्रेनिंग करते रहे तो तुम्हारे घुटने में मोच आ जाएगी और तुम्हारे घुटने मुड़ जाएंगे। तुम्हें इस तरीके की ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए। और वह बहुत सारी बातें उन डिसाइपल्स को कह रहा होता है, जिसे सुनने के बाद हाईजुन गुस्से में आ जाता है और अपने मन में कहता है कि मुझे ऐसा महसूस करना होगा कि जैसे ये लड़का यहाँ पर है ही नहीं। मुझे अपने गुस्से को थोड़ा सा शांत रखने की ज़रूरत है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हाईजुन को ट्रेनिंग करते करते 2-3 घंटे बीत चुके होते हैं और उसके पास उसका दोस्त आता है जो कहता है कि चलो खाने खाने के लिए चलते हैं। जिसे सुनने के बाद मुजिन कहता है कि हाँ चलो चलते हैं। फिर इसके बाद हमें फूड हॉल को दिखाया जाता है, जहाँ पर मुजिन किसी चीज़ को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रहा होता है और हम देखते हैं कि ये उसका खाना होता है। जिसे देखने के बाद मुजिन कहता है कि क्या मुझे ये सब खाना होगा, लेकिन यह सब तो वेजिटेरियन है, मैं इस तरीके का खाना कैसे खा सकता हूँ, क्या बुद्धिस्ट टेम्पल यही सब खाना खाते हैं। और वे बंदे कहने लग जाते हैं कि खाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे इससे बिल्कुल भी खुश नहीं होता और कहने लग जाता है कि यह किस तरीके का बकवास खाना है। रुको जरा, इस खाने में से मुझे स्मेल क्यों आ रही है, मैं तो एक सपना देख रहा हूँ। हालांकि इस खाने की स्मेल बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार दिख रहा है। क्या हुआ तो ये अच्छा दिख रहा है, मैं इसे नहीं खा सकता, मुझे तो प्रोटीन की ज़रूरत है। आखिरकार मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है। और वह बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है और गुस्से में कहने लग जाता है कि यह क्या बकवास है, इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग करने के बावजूद भी मुझे इस तरीके का बकवास खाना दिया जा रहा है। जिसे सुनने के बाद एक बंदा कहता है कि है तुम्हें खाना खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, जिसे सुनने के बाद मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, मैं सुबह से इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहा हूँ लेकिन इसके बावजूद भी मुझे खाने के लिए ये सब्जियाँ ही दी जा रही है, भला इससे मेरा क्या होने वाला है, मुझे तो प्रोटीन्स की ज़रूरत है। जिसे सुनने के बाद एक बंदा गुस्सा करते हुए कहता है कि ये तुम किस तरीके की बकवास कर रहे हो, अब तुमने अपनी हद पार कर दी है, तुम अपने से ज़्यादा बड़ों की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, लगता है कि तुम्हें इस गलती के लिए सबक सिखाना होगा। जिसे सुनने के बाद मोजिन अपने मन में कहता है कि गुस्सा तो मुझे होना चाहिए था, लेकिन ये क्यों गुस्सा हो रहे हैं, नहीं मैं इस तरीके से हार नहीं मान सकता। मुझे अपने शरीर को ताकत देने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत है, अगर मैंने प्रोटीन नहीं लिया तो मेरी सुबह की एक्सरसाइज पूरी तरीके से बेकार चली जाएगी। लेकिन अचानक से वहाँ पर कोई आता है, जिसे देखने के बाद बाकी के बंदे भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है कि हॉल लीडर ह्यून मुन। और वह ह्यून हंसते हुए कहता है कि मैं बस यहाँ से गुजर ही रहा था कि मैं यहाँ पर आ गया। और हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम ह्यून मुन है, जो कि फूड हॉल लीडर है और खाने की देखभाल करता है। और वह कहने लग जाता है कि तुम्हें देखने से ऐसा लगता है कि जैसे तुम बहुत ही ज़्यादा भूखे हो, क्या तुम्हारे लिए यह खाना काफ़ी नहीं है, क्या तुम्हें और चाहिए। जिसे सुनने के बाद मुझे कहता है कि नहीं, मेरे लिए यह खाना काफ़ी है। और वह ह्यून कहता है कि क्या तुम्हें और तरीके की डिश चाहिए, और अपने मन में कहता है कि लगता है कि यह बच्चा बहुत ही ज़्यादा भूखा है, जिसकी वजह से यह इतना ज़्यादा गुस्सा हो रहा है। और मुजिम कहने लग जाता है कि क्या तुम्हारे पास प्रोटीन है, मेरा मतलब है कि चिकन। जिसे सुनने के बाद सारे के सारे शाओलिन बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और ह्यून अपने मन में कहने लग जाता है कि क्या ये बच्चा पागल हो गया है जो इतनी बहकी बहकी बातें कर रहा है। और ह्यून का दोस्त कहने लग जाता है कि मुजिन तुम्हें क्या हुआ, तुम सुबह से ही बहुत ही ज़्यादा अजीब व्यवहार कर रहे हो, तुम्हारे दिमाग में आखिरकार क्या गलत चल रहा है। जिसे सुनने के बाद मुजिन कहता है कि मुझे प्रोटीन की ज़रूरत है, और मुझे ही नहीं बल्कि तुम लोगों को भी प्रोटीन की ज़रूरत है। लेकिन अचानक से मुजिन कुछ देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि मेरी बॉडी, मेरी
मसल्स लगता है कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि जब मैं एक्सरसाइज कर रहा था तो मैं थक गया था और मुझे खाने में से भी स्मेल आ रही थी। ये सिर्फ एक सपना है जिससे मुझे खड़े होना है, लेकिन अब मुझसे ये मत कहना कि ये एक असली है। लगता है कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे अपनी सिचुएशन को पहले संभालना होगा। मैं अभी एक शाओलिन टेम्पल में हूँ जहाँ पर चिकन खाना जीव हत्या मानी जाती है। मुझे माफ़ी मांगनी होगी। और वह कहने लग जाता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं बस भूखा था इसलिए यह सब अजीब अजीब बातें कर रहा था, मुझे माफ़ कर देना। जिसे सुनने के बाद ह्यून अपने मन में कहता है कि शायद ये बच्चा भूखा था जिसकी वजह से ये सब ऐसा कर रहा था। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि प्लीज़ कम से कम मेरे लिए बीन्स और मशरूम तो ले आ सकते हो। जिसे सुनने के बाद ह्यून हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि लगता है कि यह बच्चा पूरी तरीके से पागल हो चुका है। फिर इसके बाद हमें कुछ देर बाद के सीन को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि मोजिन एक क्लासरूम के अंदर होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि हमने सिर्फ खाना खाया था और इसके बाद हमें पढ़ाने के लिए इस क्लासरूम के अंदर ले आया हुआ है। अगर बुद्धा यहाँ पर होते तो शायद ये इस क्लासरूम को छोड़कर चले जाते, लेकिन अभी मैं एक नोवेल के अंदर हूँ और मुझे नहीं पता कि मुझे पृथ्वी पर वापस कैसे जाना है। लेकिन रुको जरा, मैं एक नोवेल के अंदर हूँ, इसका मतलब है कि इसकी स्टोरी ख़त्म होते ही मैं पृथ्वी पर लौट जाऊँगा। मैंने इसके बारे में पढ़ा था कि मोजिन एक मार्शल आर्ट बनेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होगा और इस दुनिया को बचाएगा और इस दुनिया को एक नया रास्ता दिखाएगा। लगता है कि मैंने कुछ अच्छा सोचा है, ये काम आना चाहिए। लेकिन अचानक से मोजिन से स्याही फैल जाती है, जिसे देखने के बाद मोजिन कहता है कि यह भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और हम देखते हैं कि सारे के सारे शाओलिन डिसाइपल हमारे मेन कैरेक्टर मोजिन की तरफ बहुत ही ज़्यादा गुस्से की नज़रों से देख रहे होते हैं। जिसे देखने के बाद मोजिन कहता है कि आखिरकार मैं इन सब लोगों से कैसे बाहर निकल सकता हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। और वैसे भी मैं यहाँ पर आखिरकार आ चुका हूँ और मुझे यहाँ पर जीने का तरीका ढूंढना होगा। अब मैं यहाँ पर हार नहीं मान सकता, मुझे एक लड़ाई करनी है और ताकतवर बनकर यहाँ से बाहर निकलना है। फिर इसके बाद हमें हाईजुन और ह्यून को दिखाया जाता है। ह्यून कहता है कि वह बच्चा सच में बहुत ही ज़्यादा अलग है। जिसे सुनने के बाद हाईजुन कहता है कि आप उसके लिए सीरियस मत होना, मैं उस बच्चे के लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। जिसे सुनने के बाद ह्यून कहता है कि लगता है कि तुम उस बच्चे को जानते हो, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? जिसे सुनने के बाद हाईजुन कहता है कि मैंने उसे 7 दिन का समय दिया है, उसे म्यू गंग से फाइट कर कर अपने आप को साबित करना होगा। जिसे सुनने के बाद ह्यून कहता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा कमाल के हो, तुम्हें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आइडिया आते हैं। हालांकि बुद्धिज़्म धर्म में किसी को भी सज़ा नहीं दी जाती, उन्हें सही लाइन में लाने के लिए उन्हें सही तरीका भी दिया जाता है। लेकिन तुमने बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया। हालांकि मैं इसके बारे में कभी भी नहीं सोच सकता था कि तुम उसकी फ़ाइट म्यू गम से करा दोगे। वह सिर्फ फर्स्ट ईयर का एक स्टूडेंट है, लेकिन वह बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। जिसे सुनने के बाद हाईजुन कहता है कि हमारे टेम्पल के अंदर सैकड़ों बच्चे एडमिशन लेते हैं, लेकिन वह सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमारी ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है। लेकिन जो बच्चे होते हैं वह सिर्फ बेसिक सीखते हैं और बाकी के सेक्टरों में सीखने के लिए चले जाते हैं। लेकिन सिर्फ 10% बच्चे ही हैं जो हमारे टेम्पल में बसते हैं, और हालांकि वे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होते हैं जिनका सामना करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है और इन्हें रोज़ाना हार्ड ट्रेनिंग दी जाती है, जिसकी वजह से यह और भी ज़्यादा मजबूत बन जाते हैं। और उनमें से यह है म्यू गंग जो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। अगर उस लड़के का सामना उससे हुआ तो वह जरूर से उसे एक अच्छा सबक सिखाएगा। फिर इसके बाद हमें 7 दिन बाद के सीन को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वह दोनों वहां पर लड़ने के लिए पहुंच चुके होते हैं। और हाईजुन कहता है कि 7 दिन बीत चुके हैं, क्या तुम दोनों फाइटिंग करने के लिए तैयार हो? फिर इसके बाद हमें 7 दिन पहले के सीन को दिखाया जाता है जहां पर म्यू यूल कह रहा होता है कि मुजिन तुम यह क्या कर रहे हो? जिसे सुनने के बाद मुजिन कहता है कि मैं स्ट्रेचिंग कर रहा हूं। जिसे सुनने के बाद यूल कहता है कि स्ट्रेचिंग यह क्या होती है? और मुजिन कहता है कि लगता है कि मुझे इसे मार्शल आर्ट के तरीके से समझाना होगा। और वह कहता है कि यह टेंडन एक्सटेंस टेक्निक है जिसे स्ट्रेचिंग भी कहते हैं। जब भी हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो ये उससे पहले किया जाता है ताकि हमारी बॉडी में कोई भी झटका ना लगे, और हम स्ट्रेचिंग को अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारी मसल्स खिंचती है और हमारी रफ्तार और भी ज़्यादा तेज हो जाती है। क्या तुम इसे ट्राई कर कर देखना चाहोगे? जिसे सुनने के बाद यूल कहता है कि क्या मैं इसे ट्राई कर कर देखूं?
हूँ। जिसे सुनने के बाद मुजिन कहता है कि हाँ हाँ जरूर, तुम्हें इसे कर कर देखना चाहिए। फिर इसके बाद वह उससे स्ट्रेचिंग कराने लग जाता है, जिसे देखने के बाद युल कहता है कि यह क्या है, यह तो बहुत ही ज़्यादा अजीब पोस्टर है, अगर मैं पाँवों को सीधे कर लूँ तो शायद ये सही हो जाएगा। जिसे सुनने के बाद मुजिन कहता है कि हाँ हाँ तुम बहुत ही ज़्यादा सही कह रहे हो, और वह अपने मन में कहता है कि युल बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रहा है, शायद ये यंग है जिसकी वजह से ऐसा कर पा रहा है। लेकिन अचानक से उन दोनों को किसी की आवाज़ आती है और यह म्यूगंग होता है जो अपने पंचेस की प्रैक्टिस कर रहा होता है। जिसे देखने के बाद शाओलिन डिसाइपल कहने लग जाते हैं कि देखो जरा म्यूगंग कितना ज़्यादा इनक्रेडिबल है, इसकी आवाज़ मेरे कानों में भी सुनाई दे रही है। और ये सब देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि इसके मुक्के की रफ्तार बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, अगर मैं इसके सामने आया तो ये मेरा भट्टा बना देगा। मुझे कम से कम एक हफ्ते के अंदर इससे लड़ना होगा, मुझे इससे लड़ने का कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना ही होगा, नहीं तो ये मुझे मार डालेगा। आखिरकार मैं इसे कैसे हरा सकता हूँ? अरे हाँ, मुझे याद आ गया, मुझे उस टेक्निक का यूज करना चाहिए। फिर इसके बाद हमें फाइटिंग के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर वह दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और हाईजुंग अपने मन में कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि मुजिन ट्रेनिंग से बचने के लिए यह सब बकवास की बातें नहीं कर रहा था। मैंने उसे उस दिन देखा था और वह बहुत ही ज़्यादा लगातार ट्रेनिंग कर रहा था। और युल मुजिन से कहने लग जाता है कि मुजिन तुम इस पेड़ के साथ क्या कर रहे हो? जिसे सुनने के बाद मुजिन कहता है कि उस म्यूगंग को एकदम से हराने की ट्रेनिंग कर रहा हूँ। जिसे सुनने के बाद युल कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम इस पेड़ पर लगातार अपने आप को रगड़े ही जा रहे हो। फिर इसके बाद हम फाइटिंग सीन को देखते हैं जहाँ पर हाईजुंग अपने मन में कह रहा होता है कि चाहे इसने कितनी भी ज़्यादा ट्रेनिंग की हो, लेकिन म्यूगंग इसे आसानी के साथ सबक सिखा देगा। और म्यूगंग की नज़र भी हाईजुंग पर जाती है, जिसे देखने के बाद म्यूगंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि हाईजुंग मेरी तरफ देख रहे हैं, ये कितना ज़्यादा अच्छा है, मुझे माफ़ कर देना मुजिन, लेकिन मैं तुम्हें मसल कर रख दूंगा और आगे बढ़ूंगा। और हम देखते हैं कि वह मुजिन को देखने के बाद हैरान हो जाता है और मुजिन वहाँ पर अपनी स्ट्रेचिंग कर रहा होता है और कहने लग जाता है कि क्या हम इस मैच को अभी स्टार्ट करें? जिसे सुनने के बाद म्यूगंग गुस्सा हो जाता है और अपने मन में कहता है कि यह सिर्फ अपने आप को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और हाईजुंग कहता है कि तुम्हारा मैच स्टार्ट हो चुका है, अपने कदम आगे बढ़ाओ। जिसे सुनने के बाद म्यूगंग अपने मन में कहता है कि मैं इसे दिखाऊंगा कि मैं कितना ज़्यादा ताकतवर हूँ और इस पर अपने लगातार पंच मारूंगा ताकि इसकी हड्डियाँ पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। मैंने 3 महीने तक लगातार ट्रेनिंग की है, अब मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि मुजिन उस बंदे के ऊपर हमला कर देता है, जिसे देखने के बाद वह हैरान हो जाता है और कहता है कि यह क्या बकवास है। और हम देखते हैं कि मुजिन उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह उससे बच जाता है और कहता है कि इसने अचानक से मुझ पर हमला कर दिया, यह क्या करना चाहता है। और हम देखते हैं कि वह एक जोरदार मुक्का मुजिन को ऊपर चला देता है, लेकिन मुजिन अपने सर को झुकाकर वहां से बच जाता है और उसे नीचे से पकड़ रहा होता है। जिसे देखने के बाद सारे के सारे बंदे और खासकर हाईजुंग पूरी तरीके से हैरान हो चुका होता है। और हम देखते हैं कि मुजिन ने उसके पैर को पकड़ लिया होता है और वह उसे टैकल करने की कोशिश कर रहा होता है, जिसे देखने के बाद म्यूगंग कहता है कि यह क्या बकवास है। और जिसे सुनने के बाद मुजिन अपने मन में कह रहा होता है कि यह एक मॉडर्न मार्शल आर्ट है, जब मैं सोल्जर था तब मैंने इस मार्शल आर्ट को सीखा था, इस टेक्निक की मदद से हम किसी भी इंसान को हरा सकते हैं और वह इस टेक्निक को नहीं झेल सकता। और मेरी करंट ताकत के साथ तो सिर्फ इस टेक्निक को एक ही इंसान झेल सकता है और वह है म्यूगंग। मैं इस टेक्निक की मदद से म्यूगंग को आसानी के साथ हरा सकता हूं। और हम देखते हैं कि मुजिन ने म्यूगंग को आसानी के साथ उठा दिया होता है और वह उठाकर उसे पटक देता है। और हम देखते हैं कि वह उसे एक हैंड लॉक लगा देता है और कहने लग जाता है कि मैंने ये सब सोल्जर बनते हुए सीखा था ताकि मैं अपने दुश्मनों को हरा सकता हूँ। और हम देखते हैं कि इसे देखने के बाद बाकी शाओलिन भी हैरान हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि यह क्या बकवास है, यह तो शाओलिन डिसाइपल को हराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह उसे झेल लेगा। और बाकी बंदे कहने लग जाते हैं कि म्यूगंग तुम्हारे साथ यह क्या हुआ, उसने तो उसे आसानी के साथ हरा दिया, तुम हार नहीं सकते म्यूगंग। लेकिन उसके चेहरे को देखने से ऐसा लग रहा है कि मुजिन ने उसे अपने कंट्रोल में कर लिया है, अब वह हिल भी नहीं सकता। जिसे सुनने के बाद म्यूगंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि यह इम्पॉसिबल है, मुझे यह इतनी आसानी के साथ नहीं हरा सकता, मैं हार नहीं मानूंगा। और वह बंदे कहने लग जाते हैं कि तुम हार मत मानना, अपना पैर निकालो और पूरी ताकत के साथ हमला करो। जिसे सुनने के बाद मुजिन कह रहा होता है कि यह सब क्या बकवास
कर रहे हैं। मैंने 10 साल तक मार्शल आर्ट सीखी थी। अगर मैं यह लोग किसी के ऊपर लगा दूं तो उसे छुड़ाना नामुमकिन हो जाता है। यह मुझसे इतनी आसानी के साथ नहीं छूट सकता क्योंकि मैं इसमें बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट हूँ। और हम देखते हैं कि म्यूगंग अपनी पूरी ताकत लगाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वह उसे छुड़ा नहीं पा रहा होता है, जिसे देखने के बाद मुजिन कहता है कि हे तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? अगर तुमने ज़्यादा हिलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे हाथ को तोड़ दूंगा। जल्दी से अब सरेंडर कर दो। जिसे सुनने के बाद बाकी बंदे कहने लग जाते हैं कि है तुम खड़े हो सकते हो, उस बच्चे ने ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं की है, तुम ऐसा आसानी के साथ हरा सकते हो, तुम खड़े होने की कोशिश करो। जिसे सुनने के बाद मुजिन कहने लग जाता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? जल्दी से अपना जवाब दो। अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हारे हाथ को तुम्हारे कंधे से अलग कर दूंगा, जिसकी वजह से तुम्हें आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी या फिर तुम्हारा हाथ ही काटना पड़ सकता है। तुम्हारी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब होने वाली है। जल्दी से फैसला करो। और बाकी शाओलिन कह रहे होते हैं कि तुम यह क्या कर रहे हो, जल्दी से वहाँ से बाहर निकलो। और मुजिन कहता है कि तुम ऑलरेडी हार मान चुके हो, तुम्हें अब हार मान लेनी चाहिए। और हम देखते हैं कि म्यूगंग की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी होती है और उसका चेहरा पूरी तरीके से लाल पड़ चुका होता है। और हम देखते हैं कि आखिरकार वे अपनी हार मान लेता है और ज़ोर से चिल्ला देता है, जिसे देखने के बाद बाकी के सारे बंदे पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं। और मुजिन कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन यह बहुत ही ज़्यादा बुरा था। और वह बंदे कहते हैं कि मोंक हाइजुन अब हमको क्या करना चाहिए? जैसे सुनने के बाद वह थोड़ा सा शांत होता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मुजिन म्यूगंग के कंधों को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है और कहने लग जाता है कि आखिरकार यह सब बच्चों की फाइट क्यों करा रहे हैं। और हाइजुन कहता है कि इसमें जो जीता है वह है मुजिन। जिसे सुनने के बाद मुजिन हैरान हो जाता है। फिर इसके बाद हमें चेन पंच के बारे में बताया जाता है, जो कि मार्शल आर्ट की सबसे खतरनाक टेक्निक्स में से एक है। इसे करने के लिए अपने पंच, कूनी और कंधे को सीधा करना होता है और बड़ी तेजी के साथ हमला करना होता है। इसकी मदद से हम एक वेपन से भी ज़्यादा खतरनाक हमले को कर सकते हैं और किसी की जान भी ले सकते हैं। यह बहुत ज़्यादा खतरनाक हमला होता है और म्यूगंग ने इस हमले में महारत हासिल कर रखी है। वह किसी को भी इसे आसानी के साथ हरा सकता है। वह रोजाना इसकी प्रैक्टिस करता है, लेकिन उसका चेन पंच उसी टेक्निक के साथ ख़त्म हो गया, जिस टेक्निक की मदद से मैंने उसे आसानी के साथ हरा दिया था। यह सिर्फ मॉडर्न मार्शल आर्ट की मदद से ऐसा हो पाया है। अगर मुझे उसका पंच पड़ जाता तो शायद मैं मर भी सकता था। और हम देखते हैं कि म्यूगंग रो रहा होता है और कहने लग जाता है कि मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है। जिसे सुनने के बाद मुजिन कहता है कि तुम्हारे साथ गलत है, इसका क्या मतलब है? और म्यूगंग बताता है कि तुमने मेरे ऊपर अचानक से हमला कर दिया था। मैं सिर्फ चेन पंच को करना जानता हूँ और इसकी रोजाना हमेशा से प्रैक्टिस करता आ रहा हूँ। अगर तुम मेरे साथ चेन पंच के साथ हमला करते तो मैं इस फाइट को जीत जाता। जिसे सुनने के बाद मुजिन कहता है कि हाँ जरूर, तुम चेन पंच में बहुत ही ज़्यादा खास हो, तुमने सही कहा म्यूंगवा। जिसे सुनने के बाद म्यूगंग कहता है कि मेरा नाम म्यूगंग है, म्यूंगवा नहीं है। और बाकी के शाओलिन भी उसे ही देख रहे होते हैं और कहने लग जाते हैं कि म्यूगंग की बातों में पॉइंट है। जिसे सुनने के बाद मुजिन हैरान हो जाता है और वह बंदे बड़े ही गुस्से के साथ मुजिन से कहने लग जाते हैं कि तुमने हमारे साथ गलत किया है, तुम्हें एक सच्चे शाओलिन मार्शल आर्ट की तरह लड़ना चाहिए था, जबकि तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने इस मैच को जीतने के लिए गलत मार्शल आर्ट का यूज किया है, तुमने हमारे शाओलिन टेम्पल के नियमों को तोड़ा है। जिसे सुनने के बाद मुजिन अपने मन में कहता है कि यह क्या बकवास है, क्या ये सब मुझे मजाक करने की कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों इसी के साथ ही हमारा यह चैप्टर भी एंड हो जाता है। दोस्तों आपको यह नया मानवा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो हम नया मानवा भी स्टार्ट करेंगे, आप वीडियो में ज़रूर बता देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।